नमस्ते। आज हम एक ऐसे शहर के बड़ी ही मजेदार कहानी सुनेंगे जिसकी नींव एक शाही दरबार में बोले गए सिर्फ एक ताने पर रखी गई थी। सोचिए, ये शब्द जोधपुर के शासक राव जोधा के थे और वो ये अपने ही बेटे राव बीका से कह रहे थे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये थी एक खुली चुनौती और बस यहीं से एक नए राज्य की कहानी ने जन्म लिया। ये कहानी है अपने सम्मान के लिए लड़ने की, अपने एक अलग पहचान बनाने की। ये उस राजकुमार की कहानी है जिसने एक ताने को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और उन किरदारों से मिलते हैं जिनकी वजह से ये सब शुरू हुआ। तो कहानी के जो मेन प्लेयर्स हैं वो 3 लोग हैं। जोधपुर के राजा राव जोधा, उनके बेटे राजकुमार बीका और बीका के भरोसेमंद चाचा राव कांधल, जिनके साथ बीका का रिश्ता काफी गहरा था। हुआ ये कि एक दिन भरे दरबार में बीका अपने चाचा कांधल से कुछ धीरे धीरे बात कर रहे थे। राजा जोधा की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने जोर से ताना मारा। पूरा दरबार हंस पड़ा। बस ये अपमान बीका को चुभ गया और उन्होंने उसी पल यह ऐलान कर दिया कि हाँ, वो अपना किला और अपना राज खुद बनाएंगे। अब दरबार में ऐलान तो हो गया था, बीका का असली सफर यहां से शुरू हुआ। लेकिन एक नया राज्य बनाने के लिए सिर्फ हिम्मत ही काफी नहीं होती है ना, उन्हें दैवीय मार्गदर्शन की भी जरूरत थी। बीका की ये जो पूरी यात्रा थी, इसमें 4 बड़े अहम पड़ाव आए। सब कुछ शुरू हुआ 1465 में, जब वो अपने चाचा कांधल और छोटे भाई बीदा के साथ जोधपुर से निकल पड़े। उनका अगला पड़ाव था देशनोक, जहां उन्होंने एक संत का आशीर्वाद लिया। यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है समझने वाली। देखिए, राठौड़ वंश की कुल देवी तो नागणेची माता थी, लेकिन बीका ने अपने इस नए मिशन के लिए करणी माता का आशीर्वाद मांगा। करणी माता उनकी इष्ट देवी बनी, जिन्होंने उन्हें इस मुश्किल सफर में रास्ता दिखाया। तो आशीर्वाद तो मिल गया, पर एक राज्य बनाना कोई फूलों की सेज तो थी नहीं। बीका की पहली कोशिश नाकाम रही और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस सफर को पूरा होने में जानते हैं कितना वक्त लगा? पूरे 23 साल। 1465 में जोधपुर छोड़ने के बाद 1472 में उन्हें कोडमदेसर में राजा तो बना दिया गया, लेकिन उनकी असली मंजिल वो अभी भी दूर थी। बीका ने अपनी पहली राजधानी के लिए कोडमदेसर को चुना और वहां एक भैरव मंदिर भी बनवाया। लेकिन पास के पूगल इलाके से विवाद हो गया और हालात ऐसे बने कि उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी। मतलब एक विरासत बनाने का रास्ता असल दुनिया की मुश्किलों से भरा हुआ था। सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उस शहर की नींव रखी गई जो आज भी अपनी पूरी शान के साथ खड़ा है। वो साल था 1488। वो साल जब राव बीका की मेहनत और लगन ने एक नए शहर की बुनियाद रखी। और इस नए शहर का नाम, अरे वो तो इसके बनाने वाले के नाम पर ही रखा गया, बीका का नेर, यानी नगर, जो बन गया बीकानेर। एक ऐसा नाम जो हमेशा उनकी हिम्मत की कहानी सुनाता रहेगा। और इस शहर की नींव अक्षय तृतीया यानी आखा तीज के बहुत ही शुभ दिन पर रखी गई और ये दिन हमेशा हमेशा के लिए बीकानेर की पहचान बन गया। और यही इस कहानी की सबसे खास बात है, एक ऐतिहासिक घटना कैसे एक जिंदा परंपरा बन जाती है। आज 500 साल से भी ज्यादा समय के बाद बीकानेर के लोग आखा तीज के दिन पतंगे उड़ाकर अपने शहर की स्थापना का जश्न मनाते हैं। तो अगली बार जब आसमान में कोई पतंग दिखे ना, तो शायद राव बीका की ये कहानी याद आ जाए। एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिसने एक ताने को एक अमर विरासत में बदल दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इतिहास के कितने बड़े अध्याय सिर्फ एक जिद, एक साहसी फैसले से शुरू होते हैं।